भाई और बहनों, जय मसीह की। बाइबल में लाजर की दो कहानियां हैं। पहली कहानी यूहन्ना 11 में लाजर के पुनरुत्थान की है, जहां यीशु अपने मित्र लाजर को 4 दिन की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित करते हैं। दूसरी कहानी लूका 16 में धनवान और लाजर की है, जिसमें लाजर एक गरीब भिखारी है जो मर कर स्वर्ग जाता है, जबकि धनवान मनुष्य नरक में कष्ट भोगता है। यूहन्ना 11 लाजर का पुनरुत्थान। लाजर की बीमारी और मृत्यु। लाजर यीशु का एक प्रिय मित्र था, जो मरियम और मार्था का भाई था। जब वह बीमार पड़ा तो उसकी बहनें ने यीशु को संदेश भेजा। यीशु 2 दिन बाद आए और पता चला कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु का रोना और लाजर को जीवित करना। यीशु ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन वही है, और जो उन पर विश्वास करेगा वह मरेगा नहीं बल्कि जिएगा। इसके बाद यीशु ने कब्र के पत्थर को हटवाया और प्रार्थना की। फिर उन्होंने लाजर को आवाज़ दी और लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। यह यीशु का एक महान चमत्कार था, जिसने उसके ईश्वरीय अधिकार को प्रदर्शित करता है। लूका 16 धनवान और लाजर। गरीब लाजर। इस कहानी में यह गरीब भिखारी लाजर है, जो एक धनी मनुष्य के द्वार पर पड़ा रहता था। धनी मनुष्य खूब ऐश करता था, लेकिन उसने लाजर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मरने के बाद का जीवन। जब दोनों मर गए तो लाजर को स्वर्ग ले जाया गया। वहाँ वह आराम कर रहा था, जबकि धनी मनुष्य नरक की आग में कष्ट भोग रहा था। धनवान ने पिता इब्राहिम से प्रार्थना की कि लाजर को उसके भाइयों को चेतावनी देने के लिए वापस भेजा जाए, लेकिन इब्राहिम ने मना कर दिया। दोनों कहानियों के मुख्य बिंदु विश्वास और अनंत जीवन है। लाजर की कहानी दिखती है कि यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु अनंत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत है। ईश्वर का न्याय और करुणा। धनवान और लाजर की कहानी ईश्वर के न्याय को दर्शाती है। यह इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वी पर किए गए कार्यों के भविष्य में परिणाम होते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम और देखभाल। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। भाई और बहनों, जय मसीह की।